आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक वेरी गुड केयर बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो मैं थोड़ा सा एक थैंक्स कहना चाहूँगी आप सब लोगों को जो मेरे वीडियोस को इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना प्यार देते हो मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो वेरी मच, मुझे मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड जो लास्ट टॉपिक मैंने किया था 18+ रीडिंग, उसको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। एंड मैं इतना बता दूँ, जो लोग बहुत सारे हेट कमेंट्स कर रहे थे माय डियर, वो रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, मुझे कोई शौक नहीं वो रीडिंग करने का। और जो जहाँ तक बात रही कि स्पिरिचुअल कार्ड्स होते हैं, तो टैरो कार्ड्स दुनिया के हर एरिया के बारे में बताते हैं, आपकी लाइफ के हर एरिया के बारे में बताते हैं। ओके, तो अगर वो चीज़ आपको बुरी लग रही है तो यू मोस्ट वेलकम टू लीव द चैनल, आप मत देखिए। लेकिन किसी की मेहनत को, इतना हार्ड वर्क को आप कदर नहीं कर रहे हो, उसको गलत गलत आप कमेंट्स कर रहे हो, आपको क्या लगता है मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी? हाँ, यू मिस्टेकन, यू रियली मिस्टेकन। ओके, मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड वॉरियर हूँ, मुझे डिमोटिवेट करना आपके उस हेटफुल कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत प्यारे प्यारे एंजल्स हैं, ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस हैं इस किंगडम के। डिवाइन विजन आर्डी किंगडम में बहुत प्यारे प्यारे ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को इतना प्यार करते हैं, इतना सराहते हैं, इतना जो है मेरे छोटे मोटे ग्लिचेस होते हैं वीडियो में उनको भी इग्नोर कर देते हैं। इतने प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ पे। तो जब तक आप मेरे इतने प्यारे लोग हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ गिने चुने लोग मेरे चैनल के दुश्मन बने हुए हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो ये बात मैं थोड़ा सा कहना चाह रही थी बिकॉज फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद आपको ये चीज़ें आपको सुनने को मिले, देखने को मिले, तो मतलब किसको अच्छा लगेगा? ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है, सो एनीवे, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि हाउ डू दे सी यू प्लस मैसेजेस फ्रॉम देम। यस, आपकी पर्सन जो है, उनकी नज़र में आप कैसे हो, वो आपको कैसे देखते हैं, और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ओके, तो जो मैसेजेस है वो मैं कार्ड्स के थ्रू आपको बताऊंगी। ठीक है, मैंने देखा कि वो जो कार्ड्स मैं रखती थी, बाकी सारे रीडर्स ने वो कार्ड्स कॉपी करके अपने पास रख लिए हैं, तो अब मेरा मन ही नहीं करता कि मैं वो कार्ड्स यूज़ करूँ। आई मीन, कुछ तो ओरिजिनल करना चाहिए ना लोगों को, सीरियसली मैन। एनीवे, तो चलिए मेरा कॉन्सेप्ट कॉपी कर लेते हैं लोग, अब क्या कर सकते हैं। कॉपी तो बहुत कुछ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट लोग मेरे। ठीक है, एनीवे, अब आपको मेरी ये बातें बुरी लगती हैं तो लगती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मेहनत, मेरा कॉन्सेप्ट अगर कोई चुरा रहा है, कॉपी कर रहा है, तो दिस इज़ लाइक, अब क्या बोलूँ मैं। एनीवे, सो चलिए, जो बोनस रीडिंग है वो बैक। ओके, सो बोनस रीडिंग में आपको बताऊंगी चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, और ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके लवर, एक्स, क्रश, फ्रेंड, पोटेंशियल लवर, लव इंटरेस्ट, या हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, सो सोचिएगा अपने पर्सन के बारे में, एंड फिर पाइल सेलेक्ट कीजिएगा। दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। ठीक है, ये है हमारे पास 2 पाइल्स यहाँ पे। आज मैंने 2 पाइल्स रखी हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम। ओके, तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 है ये ग्रीन नेल पेंट, ग्रीन नेल पेंट, एमराल्ड ग्रीन, पाइल 1। पाइल 2 इज दिस रॉयल ब्लू नेल पेंट, रॉयल ब्लू नेल पेंट। ओके, सो ये हैं 2 पाइल्स आपके सामने। सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। यूनिवर्स गॉड से खुदा से यही से पाइल की तरफ आपको ले जाए, से पाइल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। ओके, और अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो किस बात का इंतज़ार फ्रेंड्स, आप ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस हैं, तो इस किंगडम का हिस्सा बन जाइए। ओके, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस आउट ना कर जाएं। ठीक है, और मुझे पर्सनली या प्रोफेशनली कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है चैनल्स के बाद भी, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये चैनल चला रही हूँ और वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। सो इससे बढ़कर बात क्या है कि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।
सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बेटर सेलेक्ट कर पाएँ। आप एंजल से भी प्रे कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, फिर पायल सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उनका चेहरा विजुलाइज कीजिए, अपने उनके बारे रिश्ते के बारे में सोचिए, और फिर जो है आप पायल सेलेक्ट कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए, मैं शुरुआत करना चाहूँगी अब पायल 1 से, ठीक है। दिस इज़ पायल 1। सबसे पहले देखेंगे हाउ डू दे सी यू, ओके। उनकी नज़र में आप कैसे हो, वो आपको, उनका नज़रिया क्या है आपको देखने का, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए, पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ अ गुड स्टार्ट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 of swords, 4 of cups, the fool, and the sun. So आपके पर्सन आपके बारे में, मतलब लाइक आपको किस तरह से देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है आपको देखने का। हमारी हमेशा विश होती है कि काश हम जान सकते कि उनकी नज़र में हम कैसे हैं, राइट। वो हमें किस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। तो वो आज हम जानने वाले हैं। ज़ोडिएक साइंस की बात पहले क्लियर कर देती हूँ। लियो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, एरीज भी है यहाँ पे, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और सबसे ज़्यादा डोमिनेंट यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप जो हैं यू स्टैंड योर ग्राउंड, मतलब आप में इतनी हिम्मत है कि अगर आपके इतने लाखों ओपोनेंट्स भी होंगे ना, तो भी यू कैन स्टैंड योर ग्राउंड। मतलब अब स्टैंड योर ग्राउंड, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। स्टैंड योर ग्राउंड का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप मुश्किल वक्त में भी चट्टान की तरह मजबूत खड़े होकर रह सकते हो, ठीक है। और जैसे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे लिए चट्टान की तरह लेके खड़े हो जाते हैं मेरे लिए कि मेरे सपोर्ट सिस्टम जो है वो आप ही हैं, ठीक है। चलिए, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कहता है कि वो पर्सन जो है उनको लगता है कि कभी कभार हो सकता है थोड़े डिफेंसिव हो जाते हो, आप क्रिएटिव हो, आप एम्बिशियस हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, और आप काफ़ी गुड लुकिंग हो या आप अट्रैक्टिव हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, खुद को कैरी करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे से आप करते हो, आप फैशनेबल हो काफ़ी, ठीक है। और हो सकता है आपकी जो एज हो, आप अपनी एज से यंग लगते हो, या आप दोनों के बीच में एज गैप हो, कोई एक पर्सन यंग है, एक दूसरा ओल्ड है, ठीक है, या कुछ कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है। आई एम गेटिंग कि हो सकता है काफ़ी लोग, आप लोग यंग हो या अपनी एज से यंग लगते हो आप, ठीक है। और आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनको लेकर थोड़े से पॉजेसिव हो, उनको लेकर थोड़ी प्रोटेक्टिव भी हो आप, ठीक है। आपको बस फिर तो उनको काला टीका लगा दो ठीक है। और वो ऐसे देखते हैं कि आप पावरफुल हो, चार्मिंग हो, फ्रेंडली हो, जिस और आप में वो पावर है, यू आर अ पावरफुल पर्सन, चाहे आप मेल और फीमेल देख रहे हो, बट आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, यानी कि यू आर पावरफुल, ठीक है। आप चार्मिंग हो बहुत, आपकी जो अदाएं हैं वो उनको बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी जो स्माइल है वो उनको बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी आंखें उनको बहुत पसंद है, आपके बाल उनको बहुत पसंद है, तो और आपके बात करने का अंदाज़ उनको बहुत पसंद है, आपको खुद को कैरी करने का तरीका उनको बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में ना आपके अंदर बिजनेस एक्यूमेन है, आप बिज़नेस भी अच्छे से चला सकते हो, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अगर सीरियस बातों की तरफ बात करें तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हो, और आपने किया भी होगा। हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए आपको वर्क प्लेस वर्क के थ्रू मिले हो, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग हो सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, कुछ लोग जो उससे वर्क के थ्रू मिले हैं, तो उस बात की बहुत कदर करते हैं आपके टैलेंट की।
उनको ऐसा लगता है कि आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, ठीक है, और बिल्कुल होंगे भी। अगर आप जैसे जो भी आपका ज़ोडिएक साइन हो, अगर आप फायर साइन हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी साइंस के अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं, टू ईच इज़ ओन। ओके, सो थोड़ा सा उनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। उनको ये भी लगता है कि आप जो है अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं उनसे, और कुछ केसेस में उनको पता है कि आप उनकी फीलिंग्स क्या हैं। काफ़ी केसेस में उनको पता होगा कि आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, लेकिन आप फिर भी छुपाते हो उनसे। हो सकता है काफ़ी केसेस में आप लोगों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स से कन्फेस ना करी हो अभी तक, कुछ लोगों ने कर दी और उस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, लेकिन वो उस टाइम या तो थर्ड पार्टी के साथ मसरूफ़ थे, यानी हो सकता है उनका कार्मिक कनेक्शन चल रहा था उस पर्सन के साथ, और या फिर वो उनको पास में धोखा मिला है फ्रेंड्स, या वो थर्ड पार्टी ने ही उनको धोखा दिया है। ये भी हो सकता है कि उनको धोखा मिला है पास में, जिसकी वजह से वो लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपकी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो अब उनको एहसास हो रहा है, थोड़ा बहुत उनको ये भी लगता है कि आप थोड़ा सा शो ऑफ करते हो, ठीक है। अब व्हेन यू हैव इट देन फ्लॉन्ट इट, ठीक है। जब फ्लॉन्ट करने लायक है आपके पास स्टाइल, तो क्यों ना फ्लॉन्ट करें। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो जो कार्ड है वो ये हमेशा नेगेटिव चीज़ें नहीं बताता, वो अच्छी चीज़ें भी बताता है, ठीक है। कि रिस्पॉन्सिबल हो, आप हार्ड वर्किंग हो, और आप हो सकता है कभी कभार आप आलसी हो जाते हो या आप थोड़ा शो ऑफ करते हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही रेडिएंट है, बहुत ही रेडिएंट। यू आर लाइक द सनशाइन। आपका नाम मिस्टर सनशाइन या मिस सनशाइन रख देना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के अंधेरे ज़िंदगी में रोशनी लेकर आते हो। आपकी पर्सनालिटी इतनी बढ़िया है, इतनी मतलब इतनी उम्दा पर्सनालिटी है आपकी कि आप व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम ना, यू लाइट इट अप। जब आप किसी रूम में एंटर करते हो तो उसका ऑरा ही बदल जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, एंड यू लाइट अप अ रूम, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी वाइब्रेशंस को हाई कर देते हो। आपने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, लेकिन लोग आपसे बात करके अक्सर ऐसा बोलते होंगे कि यार तुमने तो मेरी एनर्जी अपलिफ्ट कर दी, या मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है तुमसे बात करके, मुझे बहुत चेयरफुल लग रहा है तुमसे बात करके। ऐसा होता ही नहीं होता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो है ऐसा जो है आप, ये आपकी एनर्जी है, और आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत ही आपका दिल बहुत साफ़ है, बच्चों की तरह मासूमियत और एनर्जी है आपके अंदर, एनर्जी भर भर कूट कूट के आपके अंदर। तो ये पर्सन इस तरह से भी आपको देखते हैं, और हो सकता है कुछ केसेस में आपने इस पर्सन की फीलिंग्स को रिजेक्ट किया हो, कुछ केसेस में आपने इस पर्सन के प्यार को रिजेक्ट किया हो, उससे इस पर्सन ने आपको बहुत चेज़ किया हो, और आपने जो है इस पर्सन की शुरुआत में आपको एहसास ना हो कि ये रिश्ता फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप के कुछ ऊपर है, और हो सकता है तब इस पर्सन ने थोड़ी पोसेसिवनेस दिखाई हो, या कुछ अपनी ऐसी स्टॉकिंग स्पाइंग चीजिंग करके एक्टिविटीज़ कुछ करी हो, तब आपको एहसास हुआ कि यार ये तो फ्रेंडशिप से कुछ ऊपर है। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आपको एहसास दिलाया उन्होंने कि ये नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, फ्रेंड से बढ़कर कुछ हूँ। कुछ केसेस की बात बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत उनको ये भी लगता है कि कभी कभार आप इमेच्योर एक्टिविटीज़ करते, जैसे होते हैं ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग करते रहते हो उनके साथ, ठीक है। तो कभी कभार उनको लगता है कि थोड़ा बचपना करती है या करता है ये, ठीक है। और उनको पता है कि आप बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो, आपको कैद नहीं कर सकते, आप बहुत ही वाइब्रेंट पर्सन हो, ठीक है। और आपके अंदर अगेन इनोसेंस बहुत है, मासूमियत बहुत है आपके अंदर, आप लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, फेस वैल्यू पे लोगों को ले लेते हो आप, ठीक है। और हो सकता है कि फ़िलहाल आप अपने करियर से, आई डोंट नो वाई मुझे करियर फील हो रहा है कि करियर से सेटिस्फाइड नहीं हो, या अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो आप। करियर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। और ये पर्सन आपको एज मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं, ठीक है। मुझे चैनल मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया। इस पर्सन को पता है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है, आप एक टाइम पे अगर इनोसेंट हो तो थोड़े स्मार्ट भी हो सकते हो, ठीक है। आप जो है हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, ठीक है, या इस पर्सन ने यूज़ किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर, ये भी हो सकता है।
ओके सो ये हो सकता है इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपको थोड़ा अकेले में रहना पसंद है कभी कभार। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अकेले में रहना पसंद है, आपको रिफ्लेक्ट करना पसंद है, आपको सॉलिट्यूड पसंद है, आपको यू नो और आप जो है अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हो, गट इंस्टिंक्ट की आवाज़ सुनते हो। ठीक है, आप रिस्क टेकर हो, आप रिस्क लेना आपको पसंद है, या रिस्क लेते हो आप लाइफ में, या आपने लाइफ में बहुत रिस्क लिए हैं। आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो, अपनी लाइफ में जो भी गलतियाँ करें उनको रिपीट नहीं करना चाहते, आप उनसे सीख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा उनको फील होता है। और आप एक सनफ्लावर की तरह रेडियंट हो। ठीक है, जब भी सन जो है छुप जाता है और क्लाउड्स आ जाते हैं, ग्रे क्लाउड्स आ जाते हैं, तो जो सनफ्लावर्स हैं दे टर्न टू ईच अदर टू लाइट अप द मूड। ठीक है, सनफ्लावर एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी शेयर करने के लिए। ठीक है, क्या आपको पता थी ये बात? तो एनीवे, तो इस तरह से आपने भी ये करना है। ठीक है, सो चलिए एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि दिस पर्सन वांट्स चिल्ड्रन विद यू। आई डोंट नो व्हाई मुझे फील हुआ, तो मैंने आपको बताया। तो चलिए ये था हाउ डू दे सी यू। कहाँ जा रहे फ्रेंड्स, रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी हम देखेंगे चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। सो ये था हाउ डू दे सी यू, हाउ डज ए पर्सन सी यू, हाउ डज ही और शी सी यू। ठीक है, अब हम देखते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दूसरा कार्ड है स्ट्रेंग्थ। क्या बात है, बड़े उम्दा कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ, जब आप लोग मेरे रीडर्स की रीडिंग अच्छी आती है ना, मुझे दिल से, तहे दिल से बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट फील हैप्पी फॉर यू गाइज। ओके, तो अभी यू वोंट बिलीव, अभी मैंने आपसे कहा था कि दिस पर्सन वांट्स चिल्ड्रन विद यू, उनको आपके साथ बच्चे चाहिए, अनलेस ये मैरिज विद यू, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। कहा था अभी आपसे मैंने। तो लो जी, 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है कंफर्म करने के लिए। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। या सो ये डेफिनेटली आपके साथ इनका चैनल मैसेज ये है दैट दे वांट टू मैरी यू, दे वांट चिल्ड्रन विद यू। ठीक है, एंड बट वो अभी करेज जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं आपको कहने के लिए, क्योंकि आप तो भाई क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में हो। ठीक है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, एम्बिशियस हो, तो आप इस एनर्जी में हो, तो वो इस एनर्जी को मैचअप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है थोड़ा लेवल अप कर लूँ। एंड इस पर्सन की थोड़ी हिम्मत जुटाऊँ उनको प्रपोज करने की। ठीक है तो वो हिम्मत जुटा रहे हैं प्रपोज करने की। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम मस्टरिंग अप द करेज टू प्रपोज टू यू। ठीक है, मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ तुम्हें प्रपोज करने की। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको इस पर्सन का प्रपोजल आ जाए मैरिज का। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको प्रपोजल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से मैरिज का। ठीक है, और ये पर्सन जो है इनका समय थोड़ा सा हो सकता है ठीक नहीं चल रहा। कुछ लोगों का आई एम फीलिंग सैटर्न रिटर्न चल रहा है, कुछ लोगों का राहु चल रहा है। तो इस वजह से जो पर्सन है वो अपनी बेस्ट एनर्जीज़ में नहीं है फ्रेंड्स। तो इट्स नॉट अबाउट यू, आपकी गलती नहीं है। और मैं सच कहूँ तो उनकी भी गलती इतनी नहीं है, क्योंकि उनके प्लानिटरी ट्रांजिट्स कुछ ऐसे चल रहे हैं, प्लैनेट्स ही उनके ऐसे चल रहे हैं कि वो या तो उनका करियर ठीक नहीं चल रहा, उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे, या वो जो है हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। ठीक है, तो हो सकता है पर्सन थोड़े से शाय और रिजर्व्ड भी हों, कम बोलते हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है यू आर लेवल्ड अप, आपने लेवल अप कर लिया है। ठीक है, तो अब वो लेवल अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए दे वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू। उनके चैनल मैसेजेस ये हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, दे वॉन्ट टू मैरी यू, चिल्ड्रन चाहते हैं आपके साथ, बच्चे चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है मुझे लेकर। प्लीज़ रातों को जागा मत करो मेरे बारे में सोच सोच कर, और हमारा वक्त आएगा, वी विल बी टुगेदर, हमारा कनेक्शन जो है वो फेटेड है, डेस्टिन्ड है, भूलना मत ये वो आपसे कहना चाहते हैं। तो ये चैनल मैसेजेस थे आपके लिए।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे हमें थोड़ी इंकरेजमेंट मिलती है कि हम कैसी रीडिंग्स हो रही हैं और आपको कितनी हेल्प हो रही है, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं तो, ठीक है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2। सो पाइल 2, आर यू रेडी? जिन्होंने ब्लू कलर का नेल पेंट सेलेक्ट किया था, हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। या इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो, डिप्लीटेड हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि हाउ डू दे सी यू। आपकी पर्सन आपको कैसे देखते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे हो, ठीक है। उनका नज़रिया क्या है आपको देखने का, क्योंकि बहुत ही मोस्ट शॉर्ट आफ्टर क्वेश्चन है। हम लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि हम दूसरे की नज़र में हम कैसे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पहला कार्ड आया है वर्ल्ड, द वर्ल्ड, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। 7 of Cups, Knight of Pentacles. I love this knight. This is my favorite knight. Most committed knight. Okay. 3 of Wands. 3 of Wands. I don't know why I said 2 of Wands. हो सकता है person choice कर रहा हूँ. The Emperor. Save the best for the last. Death card and 10 of Pentacles. Just give me a second friends, I'll get some water. Okay friends, I'm back after having some water. So चलिए इस पर्सन की नज़र में आप कैसे हो, उनका नज़रिया क्या है आपको देखने का, वो हमारे जानने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, पर्दाफाश करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं पाते हैं बेचारे, तो उनकी तरफ से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पर्सन को पता है कि आपने लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी हैं। यू हैव फॉट मैनी बैटल्स इन लाइफ। आपने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों, बहुत जंग लड़ी है, बहुत बैटल्स लड़ी हैं ज़िंदगी में, बहुत मुश्किलें देखी हैं, मुश्किल लोगों के साथ आपने डील किया है। एंड जनरल मैसेज, सैल्यूट, हैट्स ऑफ, ठीक है। और मैं भी ये कहना चाहूँगी आपको, हैट्स ऑफ। तो आपके पर्सन की तरफ से ये था कि कोई भी चीज़ वो जानते हैं कि आपको तोड़ नहीं सकती, ये आपकी स्ट्रेंथ है। कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती, नथिंग कैन ब्रेक यू, यूर अ डायमंड। आप हर जंग के बाद, आप हर जंग जीत के आते हो। यू विन एवरी डैम बैटल। आप जो है जीत के आते हो हर जंग, और आप शांति चाहते हो, अमन चाहते हो, आप कन्फ्रंटेशन से बचते हो। लेकिन जब कन्फ्रंट करना पड़ता है किसी को, तो बस उसकी खैर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो और उस पर्सन ने जो भी गलत किया है उसको उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो पर्सन जो है उसकी खैर नहीं ठीक है। तो फिर उनको ये भी पता है कि आई डोंट नो वाई फ्रेंड्स, आई एम फीलिंग कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई, मुझे फीलिंग आ रही है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और दे सी यू एज देयर वर्ल्ड। वो आपको, उनके लिए आप उनकी दुनिया हो। उनके लिए यू आर ब्यूटिफुल और हैंडसम अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। ओके, स्विच योर एनर्जीज अकॉर्डिंग टू योर जेंडर फ्रेंड्स। उनके अकॉर्डिंग आप बहुत ब्यूटिफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है। आपके पास डिविनेशन की टूल्स हैं, मतलब डिविनेशन की टूल्स हैं मतलब हो सकता है आप साइकिक हो, हीलर हो, रीडर, टैरो रीडर हो, ठीक है, या डॉक्टर हो, या किसी ऐसी फील्ड में हो जिसमें आपको लोगों को हील करते हो, टीचर हो, ठीक है। तो आप नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो।
आपके अंदर एक बैलेंस है, यू नो, यू हैव अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ बैलेंस, स्ट्रेंज काइंड ऑफ यू हो सकता है आप बहुत अनकन्वेंशनल भी हो अपनी अप्रोच में, आप दूसरों से हटकर हो, यूनिक हो, ठीक है। आप जो है हो सकता है आप फैशनेबल हो, आपके खुद को कैरी करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, 18+ रीडिंग नहीं है ये, लेकिन ये पर्सन, आप इतना ही कहूँगी, दे इमेजिन यू, ठीक है। वो फैंटेसाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं आपको लेके, ठीक है, क्योंकि कार्ड ही ऐसा है, वो डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में सपने देखते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो मैं ये कहता, मैं वो कहता, यू नो, ऑल दोज थिंग्स यहाँ कहती, ठीक है। स्विच योर एनर्जीज अगेन, ठीक है। तो वो जो है आपको, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं, वो दिन में सपने देखते हैं आपको लेके, ठीक है। और ये पर्सन जो है ये कहना चाहते हैं कि तुम तो मैरिज मटेरियल हो भाई, तुम्हें तो शादी करके मैं घर ले जाऊँ, फैमिली से मिलवाऊँ, यू नो, फैमिली क्रिएट करूँ, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और उसके ऊपर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप सोच रहे होगे कि मैम क्या कह रही है, पर्सन तो बात ही नहीं कर रहा मुझसे, कुछ केसेस में ब्लॉक कर रखा है, कुछ केसेस में बात नहीं कर रहा, प्रपोज नहीं कर रहा है, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रखा है कुछ केसेस में। लेकिन इतना बता दूँ, ये जो है ये सबसे सिंसियर नाइट होता है, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, ये सबसे सिंसियर नाइट होता है। ये कमिटमेंट देने में बहुत टाइम लगाएगा, लेकिन जब कमिटमेंट देगा ना तो बैक डाउन नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा अपनी कमिटमेंट से। एक बार उसने कमिटमेंट दे दी, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है, समझ लो। क्योंकि आपके पास आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आए तो इस आपसे अगर इनकी शादी हो गई तो आपकी लाइफ सेट है, उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आपकी फैमिली से उनकी फैमिली के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी, आपके बच्चे होंगे, और हो सकता है यू नो और आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाए, कोई नई प्रॉपर्टी बन जाए। आपके पर्सन चाहते हो कि आपका हो सकता है सपना हो कि आपका अपना घर हो, ठीक है। तो वो ये बात जानते हैं, या उनके मन में ये बात है, हो सकता है इस वजह से भी आपको प्रपोज नहीं कर रहे कि वो आपके हिसाब से लेवल अप होके आएँ, ठीक है, कि घर बन जाए, उसके बाद वो आएँ, या कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट उनको हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, उसके बाद वो आपके पास आएँ। तो ये पर्सन जो है यू नो, हो सके थोड़े से उनको ये भी फील होता है कि कभी कभार आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हो, लेकिन आप जो है काफ़ी स्टेबल पर्सन हो, आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है, आप जो है एक एम्परर बनने के काबिल हो, ठीक है। आप में बहुत काबिलियत है, आप में बहुत पोटेंशियल देखते हैं वो, करियर वाइज भी बहुत पोटेंशियल देखते हैं वो आप में, ठीक है। आप जो है सेल्फ मेड है, काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फ मेड हैं, हो सकता है आपको कभी सपोर्ट ना मिला हो सकता है आपको किसी से बैकिंग ना मिली हो, सपोर्ट ना मिला हो, आपके अपनों ने आपको सपोर्ट ना किया, आपके अपनों ने आपको जो है सपोर्ट ना किया हो। लेकिन आप तो एम्परर हो भाई, आप तो एम्परर हो, आप स्क्रैच से भी शुरू करके एम्पायर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी क्वालिटी है, मास्टरी क्वालिटी है आप में, ठीक है। तो ये चीज़ उस पर्सन को दिखती है, उनको पता है कि आप एम्बिशियस हो, क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, और आप जो है उस आपकी पर्सनालिटी, जैसे मैंने कहा, उनको बहुत पसंद है। इस पर्सन को आप रेड कलर में बहुत पसंद हो, इतना भी बता दूँ आपको। ये पर्सन आपको रेड कलर में देखना चाहते हैं, जब भी देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उससे स्क्रीनशॉट्स लेते हैं आपकी पिक्चर्स का, चैनल मैसेज, जब भी आपको रेड कलर में देखते हैं तो स्क्रीनशॉट्स लेते हैं आपकी पिक्चर्स का, आपकी व्हाट्सएप डीपी को बहुत चेकआउट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट्स लेते हैं। अगर ये आपकी वो थी, क्वेश्चन था आपके मन में, चैनल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, चैनल मैसेज, आपकी फ़ोटो अपने वॉलेट में लेके घूमते हैं ये पर्सन, चैनल मैसेज है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज ये है कि वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं आपके बारे में, तो मुबारक हो। स्पेशली अपने, या तो उनके कोई ब्रदर हैं या कोई फादर हैं, अगर उनके फादर नहीं है तो अपने ब्रदर से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो ये उनको भी पता है ये चीज़ कि आप एक बार कमिटमेंट दोगे तो आप हमेशा के लिए कमिटमेंट दोगे,
ओके। सो चलिए, और इस पर्सन को पता है कि आपके मन में उनके लिए डिज़ायर्स भी हैं, पैशन भी हैं। आप जो है थोड़ी उनको आप दोनों की फैंटेसीज जो है ब्लेंड करती हैं, ये वो आपको कहना चाहते हैं चैनल मैसेज। अभी तो चैनल मैसेज हमने खोले भी नहीं, तो मैंने आपको इतने सारे बता दिए। ठीक है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपको तो कोई भी मिल सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके पास बहुत चॉइसेस हो सकती हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हो, आपको कोई भी पसंद कर सकता है। मतलब आप इतने अच्छे हो, इतने अट्रैक्टिव हो, इतनी अच्छी नेचर है आपकी, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं। या बहुत लोग आपको लेके डे ड्रीमिंग करते होंगे, या बहुत लोगों का सपना होंगी या होंगे। ठीक है। ऐसा इस पर्सन को फील होता है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी हमने देखने हैं चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है। तो चलिए, अभी हम ये था कि हाउ डू दे सी यू। अब हम देखेंगे कि व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। वो आपसे क्या, मतलब चैनल मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, कार्ड्स दिख गए आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब डरना मत, मुझे पता है काफ़ी टैरो रीडर्स ने हवा बना रखे हर 3 कार्ड का। माय गॉड, सो टिपिकल मैन, सो टिपिकल। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। काफ़ी चैनल मैसेजेस आए हैं इसके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये एक और फेवरेट नाइट है मेरा। ओके। चलिए, तो ये पर्सन थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है। ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड फील, चैनल मैसेज फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, और चैनल मैसेज को किसी चीज़ का गिल्ट है। ठीक है। और ये पर्सन जो है इनको रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी कामिक सिचुएशन में है ये पर्सन और उसकी वजह से स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है। और लेट मी टेल यू, अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो उनको पता है आपको रात को जागते रहते हो, अब आपका व्हाट्सएप चेक करते हैं, ये लास्ट सीन वगैरह आपका देखते हैं, ये चैनल मैसेज था आपके लिए। या किसी न किसी तरीके से इनको पता होता है कि आप जो है रात को जाग रहे हो। ठीक है। और ये पर्सन भी जाग रहे होते हैं रात को। इनको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, रोते हैं, हेडेक्स हो रहे हैं आपको, यू नो दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बताते नहीं हैं, आपको दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हैं डिस्पाइट ट्राइंग नॉट टू शो इट। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। बहुत कम लोग आपको इस कार्ड का ये मतलब बताएंगे, मैं बता रही हूँ। वो आपके साथ इस ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 3-4 लोग बैठें फैमिली के और आप लोगों की बातचीत हो शादी की। ठीक है। ऐसा चाहते हैं वो। और देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है, तो मैरिज चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, वो यूनियन चाहते हैं। ठीक है। और ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। ठीक है। वो प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। दे आर थिंकिंग अबाउट टू प्रपोज यू। ठीक है। और ये पर्सन राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता राइट मोमेंट क्या होता है। ठीक है। चलिए एनीवे, ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा पोकर फेस पुट अप करते हैं, मतलब कि दिखाते नहीं है। मन में तूफ़ान उठ रहा होगा, देख रही हूँ यहाँ पे तूफ़ान, पानी जो है कितना अशांत है, तो मन में तूफ़ान उठ रहा होगा उनके, लेकिन दिखाएंगे ऐसे, अरे मैं तो बहुत, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कोई फ़र्क नहीं पहनता। ठीक है। ऐसे दिखाते होंगे, लेकिन आपको देखते ही इनके मन में बहुत हलचल मचती है। ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं, चैनल मैसेज है आपके लिए। ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है। और सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, कामिक सिचुएशन या कामिक कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आके आपकी तरफ जो है पार्टनरशिप, मैरिज का स्टेप उठाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। कमाल की बात देखिए, 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है नाइट ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन आपको 3 मंथ्स के अंदर प्रपोज कर दें, दिसंबर तक हो सकता है, बाय द एंड ऑफ दिसंबर दिस ईयर आपको प्रपोज कर सकते हैं पर्सन। विंटर मंथ में दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली कि पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो अगर आप इसको विंटर मंथ्स में देख रहे हैं तो ये पर्सन आपको समर मंथ में प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, प्यारे प्यारे आप इतने चैनल को प्यार देते हैं। मुझे प्रोफेशनली कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है चैनल से, सिर्फ आप लोगों के प्यार और सराहना की वजह से मैं रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ। और थैंक यू सो मच, एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोगों के चैनल को इतना प्यार देने का। थैंक यू सो मच। और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, sayonara।